आपकी जॉब नहीं लगती है जनाब, आपका एक कॉलेज में एडमिशन होता है जिसके अंदर अगर आपने अच्छे से तैयारी करी और अच्छे मार्क्स लिए तब लगेगी जॉब। जेईई और नीट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ अच्छे कॉलेज के लिए होता है और आपके दिमाग में बिठा रखे कि भैया अच्छे कॉलेज का मतलब आप लोग कामयाब हो गए। अरे नहीं भाई, सारी भाई तुम्हें डिल्यूजन चाहिए ही एज एन अब्स्ट्रैक्शन, कि तुम्हें रियलिटी से थोड़ा सा दूर जाना पड़े और तुम एक परफेक्ट वर्ल्ड देखो ताकि तुम उस परफेक्शन को चेज कर पाओ। ये नहीं कि रियलिटी को देखो और अपना गुमसुम सा ग्लूमी चेहरा पकड़ के बैठ जाओ, तो फिर ऐसे तो फिर तो जिंदगी भर तुम ग्लूमी ही रह जाओगे। तो तुमने तो सुना ही होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। तो फिर ये डिल्यूजन वाली रियलिटी चेक देना खुद को बंद करो, समझा, और भागो अपने उस फेक सपने या फिर उस अजीब से सपने, चाहे वो कितने भी इम्पॉसिबल दिखे। तो इस बात पे मैं उनसे डिसएग्री करूंगा कि वो हर चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि तुम टॉप 1% में आ ही नहीं सकते। तुमने पीपल चेंज ब्रो। अगर उनके पास एक बहुत ही लाइफ टर्निंग सिचुएशन आ जाती है, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, टर्निंग पॉइंट आ जाता है, अगर चीज़ें गो फॉर अगर चीज़ें उनकी साउथ चली जाती है, मतलब चीज़ें बदल जाती है और अगर उनमें कुछ फीलिंग्स आ जाती है, उन्हें एक नई आशा की किरण दिख जाती है, तो ऑब्वियसली पीपल चेंज। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम कभी तुमने ये परसेंटेज रखा था तो तुम अभी टॉप 1% में आ ही नहीं सकते। दैट्स बट हाँ, उसके लिए अगर तुम्हारे पास ड्रीम्स है तो तुम बिना रिसोर्सेस के भी उसे अचीव कर सकते हो। एंड आई मीन विदाउट रिसोर्सेस, मतलब ये नहीं कि बिना रिसोर्सेस। ऑब्वियसली बिना रिसोर्सेस के तुम करोगे ही क्या, किस पाथवे पे चलोगे वो तुम्हें पता ही कैसे चलेगा। यू हैव टू नो अ पाथवे, यू हैव टू नो हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली तुम्हें रिसोर्सेस चाहिए, तुम्हें नीड्स चाहिए, नॉट लग्जरीज। नीड्स आर वेरी डिफरेंट, समझ रहे हो। नीड्स एक बुक नीड्स होती है, बाकी चीज़ें तुम लग्जरी कह सकते हो और वो एक्चुअली लग्जरीज भी नहीं होती। तुम अगर तुम अगर उन चीज़ों में जाने लग गए, मतलब लेट्स से इन अदर वे, अगर तुम सेल्फ स्टडी करते हो तो वो काफ़ी हेल्दी हैबिट हो जाती है, क्योंकि आप खुद पे डिपेंड करने लग जाते हो और बेसिकली आपके पास खुद को एनालाइज करने का टाइम होता है और बेसिकली आपको सिर्फ एक स्किल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आपके पास एक स्किल सेट होता है, तो बेसिकली आपके पास स्किल सेट होता है तो आप वो स्किल्स एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्बाइन करते हैं, हेल्प करते हैं या फिर एक चेंज लाते हैं जब आप बोर हो जाते हो एक ही स्किल से। और मे बी अगर आपका एक स्किल में ना बना तो आप दूसरे स्किल में जंप मार सकते हो। ये नहीं कि आप एक ही स्किल को पकड़ के रोते बैठो, अगर वो आपके हाथ से निकल गया तो आप कुछ उल्टे सीधे कर लो। तो दैट्स द थिंग। तो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तो आप ऑब्वियसली उन चीज़ों में ट्रैप हो सकते हो कि क्या आपके पास टाइम ही नहीं होगा मैनेज करने के लिए। और जो ये अपने ये जो बोल रहे हैं उनसे मैं कुछ चीज़ों में डिसएग्री कर रहा हूँ। जैसे कि मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई तुम एक बार मतलब जो कॉलेज चले गए वो पूरे सक्सेसफुल नहीं हो जाते एंड ऑल दैट, बट तुम वो सोच के बैठ नहीं सकते कि ब्रो इसके ये जाके तो हम सक्सेसफुल हो नहीं जाएंगे। It's an constant effort. Success is an constant effort. And every step of success is a head start for the next. अगर आप एक हेड स्टार्ट के लिए काम करोगे ही नहीं, एक स्टेप चढ़ोगे ही नहीं, तो आप ऊपर पहुंचोगे ही कैसे। तो फिर आप ऐसे ज़िंदगी भर बैठ नहीं सकते कि ब्रो ज़िंदगी भर स्ट्रगल है, एक बार करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। करियर बदल दिया सर। अगर आपके कोर्स की ताकत होती ना तो 1 लाख बच्चों ने लिया था, सबका निकल जाना चाहिए था। और अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे का निकला तो मतलब उस बच्चे के एफर्ट लाइफ टाइम तक जितनी भी सैलरी, पर्क्स, घर, गाड़ी, जितना भी खर्चा करने वाले ना सरकार का, वो सारा पैसा मिला के 2000 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। और वो सरकार के खर्चे पे ऐश करने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, वो पता कितना खर्चा कर रहे हैं हर साल 68,000 करोड़ रुपए। बाकी देखो, डिसएग्री वाली बात नहीं है जो आगे मैं करने वाला हूँ। वो मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि इनके फैक्ट्स थोड़े इनकन्सिस्टेंट मुझे लग रहे हैं, थोड़े से कैलकुलेशंस में मुझे मिसकैलकुलेशंस दिख रही है। जैसे कि इन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि एक इंडिविजुअल आईएएस अफसर की जो पूरी ज़िंदगी में जो उन्हें
सैलरी मिलती है लाइफ टाइम या फिर पर्क्स मिलते हैं, उसे मिला के कंपेयर करा गया कोचिंग इंडस्ट्री के ईयरली रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू से। बट इसमें एक गैप है कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन की आप देख रहे हो सैलरी, लाइफ टाइम सैलरी, और जो कि कुछ 23,000 करोड़ कुछ बोला ऐसा, 2,000 मतलब कुछ तो 250 करोड़ कुछ तो बोला। बट जो मैं श्योर नहीं उस फैक्ट से, मेरे को अभी वो रिकॉल नहीं हो रहा है। बट जो कोचिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी प्लेयर्स है और उसमें काफ़ी बच्चे हैं, और मतलब सारे बच्चों का मिलाकर वो फीस से वो कोचिंग इंडस्ट्री रन हो रहा है, और काफ़ी बार इन्वेस्टर्स का होता है हाथ, तो उससे वो रेवेन्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो। बट एक इंडिविजुअल की सैलरी को उससे कंपेयर करना, लाइफ टाइम सैलरी को उससे कंपेयर करना डजंट फिट वेल, राइट। और एक और बोला कि आप मतलब आप अगर जा रहे हो कोचिंग में तो सभी टॉप आ जाते। दैट्स रियली नॉट द थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन है, सब टॉप में नहीं आ सकते, सम विल बी एट द अदर साइड ऑफ द ग्लोरी। तो ऑब्वियसली कंपटीशन है, मतलब नीचे रहेगा तभी तो ऊपर रहेगा कुछ, मतलब सर्वाइवल का कंपटीशन है यहाँ पे, यानी कि फाइट है ये। विनर और लूजर्स तो मतलब लूज़र नहीं कह सकते, विनर्स और एक्सपीरियंस गेन करने वाले तो रहेंगे ही ना, तो ये बात है। तो सभी एक साथ तो टॉप नहीं आ सकते, वरना ये कंपटीशन होगा ही कैसे अगर सभी सरवाइव कर पाएंगे इसमें, तो यही बात है। बाय। और एक तो यार ये ड्रॉप आउट थियरी बंद कर दो, क्योंकि एक एजुकेशन आपको इवॉल्व कराता है एज पर्सन, आप दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देते हैं, और आपके पास कुछ कुछ स्किल्स आ जाती है जिसको आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं या तो काम में भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, बेसिकली वो आपको लाइफ में काफ़ी हेल्प करती है और वो आपको बेटर बनाती है एज अ पर्सन। आपके पास कुछ एक स्किल पावर होती है, समझे? तो वो तो बोलना अजीब बात है कि, और वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज देता है जो आपको मतलब जो आप एक्सपीरियंस से गेन करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, और ऑब्वियसली आपके पास एक प्रूफ रहता है कि हाँ आपने ये करा है आपने ज़िंदगी में, आपके पास एक प्रूफ रहता है, एक मेमोरी सी रह जाती है, समझ रहे हो? आपको एक एनवायरनमेंट में रखा जाता है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है आपका, हर एस्पेक्ट्स में आप डेवलप करते हो हर चीज़ हैंडल करने के लिए। और हाँ, तो ये ड्रॉप आउट थियरी बंद करो कि ड्रॉप आउट करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, तो क्योंकि आपका पोटेंशियल तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, बट आपको मतलब एक ऐसा स्टडी एनवायरनमेंट बस आपको एक्स्ट्रा ग्रूम करने वाली है, तो एक्स्ट्रा तो हमेशा अच्छा ही होता है, तो बट वो ग्रूमिंग के बिना भी आप अच्छा कर सकते हो, बट उससे आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। बेकार में मुश्किलें क्यों बढ़ानी है, मुश्किलें कम करो भाई। जब आपके सपने आसमान पे जाने के हो और आपका परिवार आपके सपनों को सपोर्ट करे, आपकी अच्छाई के लिए आपको खुद से दूर रखे, आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करे और सही इंस्टीट्यूट चूज करके दे जिससे आपका करियर इतना बढ़िया हो सके। एज एन पेरेंट्स जिस माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया। सेल्फ स्टडी से आपका अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट होता है, जैसे कि ट्रैवलिंग वगैरह, और कभी कोई अनप्रोडक्टिव टाइम वेस्ट करा, दोस्तों के साथ मस्ती करी, वो थोड़ा सा कम हो जाता है और आप ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हो अपने बुक्स वगैरह के साथ। ऑब्वियसली दोस्त वगैरह ऑब्वियसली दे आर हेल्दी चीज़ें होती है, एक सोशल स्किल डेवलप करने में हेल्प करती है और आपको एक ज़िंदगी में एलाइज देती है, दैट्स गुड। बट कुछ अनप्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो जाता है। स्कूल में वैसे भी मिल ही जाते हैं आपको, तो रादर सेल्फ स्टडी तो आपको एक स्पेस मिलेगा अच्छा, आपके आसपास आपके फैमिलियर फेसेस यानी कि आपकी फैमिली होगी आपको मॉनिटर करने के लिए और केयर करने के लिए,
और आपके पास आप ज़्यादा कम डिस्ट्रैक्टेड रहने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके पास बुक्स वगैरह रहेंगी पढ़ने के लिए और ज़्यादा रिसोर्सेस रहेंगी, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, और बेसिकली आपका अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे मुझे जितना लगता है कि जो गरीबी दिखाई जाती है, मुझे लगता है वो इसलिए होता है कि रिलेटिबिलिटी फैक्टर है, क्योंकि उनके जैसे बैकग्राउंड के लोग जो कोशिश कर रहे हैं बट उनके पास थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी है, तो उन्हें थोड़ी सी रिलेटिबिलिटी फैक्टर मिले, उन्हें भी लगे कि हाँ हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कुछ बड़ा अचीव कर चुके हैं। तो उनका एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, बस सपनों की ज़रूरत होती है। और आप अगर इनके बैकग्राउंड से हैं और काफ़ी ट्रबल से गुजर रहे हैं, बट यू कैन मूव ऑन बाय पुटिंग एफर्ट्स एंड पुटिंग द वर्क, तो आप ग्रो कर सकते हो। ये उनको होप देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, काम करने के लिए, उनको समझाने के लिए, आई थिंक सो ऐसा इंटेंट हो सकता है। करने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, वो पता कितना खर्चा कर रहे हैं। हर साल 68,000 करोड़ रुपए इस कोचिंग इंडस्ट्री को जाता है। अगर आपको एक्चुअल में कामयाब होना है तो आपको आईएएस बनना नहीं है, बट इसमें तुम्हें एक बात समझनी होगी कि जो बिजनेसेस होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं, और हर कोई इतना मतलब एडवेंचरस नहीं बन सकता। सबकी टेस्ट अलग होती है, किसी को हार्मनी चाहिए अपनी लाइफ में, किसी को एडवेंचर। और हाँ, एडवेंचर वाले जा सकते हैं बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में काफ़ी रिस्क होता है, कभी भी उठ सकता है, गिर सकता है, एंड यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन योर फुल पोटेंशियल, मतलब आपको पूरे टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा। बट अगर कोई चाहता है कि मैं बस एक बार पूरी जी जान लगा दूँ और बट मैं थोड़ी सी स्टेबल ज़िंदगी जी लूँ, हार्मनी चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में, तो वो अपनी पूरी जी जान एफर्ट्स लगा के वो एक पोजीशन पाना चाहेगा जहाँ पे वो थोड़ा सा स्टेबल रहे, ज़्यादा ऊंच नीच ना हो, मतलब कभी रिस्क ना हो लाइफ में। तो उसके लिए हाँ, ऑब्वियसली उसे जॉब की ही ज़रूरत पड़ेगी। जॉब इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दैट। पढ़ने की कि भैया कोर्स महंगा है। अभी किसी बच्चे ने कमेंट किया नहीं किया, नोबडी नोज, पर इन्होंने एक्टिंग करी। उसके बाद इन्होंने क्रेजी एक्टिंग करी कि भैया कोर्स सही में महंगा है, काम करो चलो 4,000 का ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं मिटा दो, 4 भी नहीं 3,500 का ले जाओ, 3.5 भी हटा दो, नहीं काम करो 3,000 का ले जाओ। भाई देखो, रिसोर्स ना कभी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। आप एक रिसोर्स दोगे, वो दूसरे रिसोर्स में कन्वर्ट होगी। इसीलिए कोई भी बिजनेस कोई भी चैरिटी के लिए नहीं कर रहा, समझ रहे हो? वो पैसे बनाएंगे, वही पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो आपको एक सर्विस बना के दे सकते हैं। वरना फिर अगर मतलब समाज सेवा ही करनी होती तो वो पेड ही क्यों करते? सस्ता करना था तो पूरा फ्री ही कर देते ना, समझ रहे हो? हाँ, तो इसीलिए अगर भाई समाज सेवा ही करनी होती, इतनी अच्छी चीज़ होती, तो फिर ऐड क्यों चलाने पड़ते भाई? फिर इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों पड़ता? अगर समाज सेवा होती तो फिर वो सिर्फ अपने स्किल्स पे करते, और जिसे मिला मिला, नहीं तो नहीं। आप कौन सी अच्छी चीज़ की एड्स देखने लगते हो, मुझे ये बताओ। अच्छी चीज़ों को तो बिना ऐड करते ही वर्ड ऑफ माउथ से ही बहुत ज़्यादा फैल जाता है, कि रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए भी नहीं होता, इतना बड़ा स्केल हो जाता है। समय जिस एड एमी में आया था, उसने तो भाई पूरा एक्सपोज ही कर दिया था कि कैसे स्क्रिप्ट वगैरह होती है, ऑफ़र डिस्काउंट बताने के लिए पूरा। भाई वो तो भाई बड़े ब्रांड से एसोसिएट हो गए, उनका नाम ले के खुद का रोस्ट बता के उन्हें रोस्ट कर दिया भाई। वो तो भाई क्रेजी मार्केटिंग था भाई, उसमें तो एंटरटेनमेंट भी था, मार्केटिंग भी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और हाँ, बट अगर मतलब क्या बोलते, प्यार वाला जी, अगर इतना उनसे कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मैं तो बस कंटेंट बना रहा हूँ। वरना बट वो जो कर रहे हैं भाई, वो उनका जो मतलब देखो, वो उन्होंने फ्री में भी कराया है UIT पे, बट तो फिर उनका ऑब्वियसली इंटेंट तो सही है, मुझे बस कंटेंट निकालना था। बट है तो उनका भी मतलब अच्छा ही है कि सब सारा काम, क्योंकि देखो उन्होंने काफ़ी कुछ करा है। बट अगर वो पब्लिसिटी के लिए करा भी है तो देखो, दुनिया में कोई भी कुछ फ्री में तो करता है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ तो रहता ही है बेनिफिट्स ढूंढने के लिए। बट हम उन्हें अच्छा बोल सकते हैं जो काफ़ी कम रिटर्न मतलब एक्सपेक्ट करते हैं ऑन एफर्ट्स, मतलब एफर्ट्स के हिसाब से जो कम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं वही महान होते हैं। तो उन्होंने जो करा है, अगर उन्होंने पब्लिसिटी के लिए भी करा है ना, तो सिर्फ पब्लिसिटी एक काफ़ी ही छोटी चीज़ है उसके सामने जो उन्होंने करा है। तो ऑब्वियसली मतलब
उन्हें भी अच्छा व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कम चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कम फ़ायदे के लिए कर रहे हैं जितना उन्होंने करा है। मतलब उन्होंने ज़्यादा बड़ी चीज़ें करी है जितना वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छाई की ही चीज़ है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स, बाय। और प्लीज़ ये किसी को भी हर्ट या डिफेम करने के लिए नहीं है, ये बस मैं बस एनालाइज कर रहा हूँ और मुझे जो गैप्स नज़र आ रहे हैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, मतलब एज अ कंटेंट। वरना मेरे को कोई भी हेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सारे ही अच्छे काम कर रहे हैं भाई, करते रहो भाई, नो हेट, किसी को हेट नहीं है भाई। ना स्टेज सजी हुई थी जिसके अंदर 2 या 3 टीचर बीच में खड़े थे, 4 जेई के बच्चे बुलाए गए, 4 नीट के बच्चे बुलाए गए, और ऑडिटोरियम के अंदर ये सारा कुछ चल रहा है और 500 बच्चे सामने बैठे जिसमें आधे जेई के हैं, आधे नीट के हैं। और अब इनको बोला जा रहा है कि भाई लड़ो आपस में, कोई कह रहा है जेई बेटर है। और डिवाइड एंड रूल का क्या फ़ायदा होता है ना, कि आपके एक साइड इतना स्ट्रांगली पकड़ लेते हो ना कि आप एक बबल में जीने लगते हो। आप कुछ ज़्यादा ही अंधे मतलब बिलीव करने लग जाते हो, इतना स्ट्रांगली बिलीव करने लग जाते हो कि आप अपने सारे ऑप्शंस कट ऑफ कर देते हो और अपना स्किल्स पूल करना भूल जाते हो। तो आप ना अपने बॉन्ड्स को वीक बना देते हो, और ऐसे जिसमें जैसी चीज़ें जिसमें लॉजिक नहीं होती वो सस्टेनेबल होती ही नहीं है, वो ख़त्म ही नहीं होती। तो और हाँ, बट ये टैक्टिक कभी सस्टेनेबल होती नहीं है, ठीक है। तो अपनी किस्मत बदल लो, 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आपके माँ बाप अपनी औलाद बदलने की सोच। देखो भाई, डेडिकेटेड होना सही है, बट एक ही चीज़ में अटके रहना काफ़ी टॉक्सिक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, आपका एनर्जी या मोटिवेशन कम होता रहेगा थ्रू आउट टाइम। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, और तो इस फ्यूचर में तो आप सेम चीज़ की एफिशिएंट पाथवेज देखिए, ठीक है। आप एक चीज़ को इतना ड्रैग मत कीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करने लग जाए, समझ रहे हो। सो आपको सेम चीज़ ही मिल रही है तो आप एक एफिशिएंट पाथ चुनने की कोशिश कीजिए, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या होता है, आपके ना मॉक टेस्ट लिए जाते हैं एग्जाम के लिए। आप लोग प्रिपेयर हो या फिर नहीं हो, एक काम करो, एक टेस्ट दे के देख लो। टेस्ट आप लोग एक काम करो, हमारी कोचिंग के अंदर आके दे दो। बस आपको एक फॉर्म भरना होगा और कुछ भी नहीं करना होगा, ना आपसे पैसे लेंगे। आप लोग हमारी कोचिंग में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। वो जो फ्री मॉक टेस्ट वाली चीज़ होती है ना, वो इसलिए होती है ताकि वो आपका रोल नंबर ले सके, और आपका जो फ्यूचर जो आपका बनने वाला है, जो मार्क्स से आप चीज़ें हासिल करने वाले हो, वो अपने फ़ायदे के लिए डायरेक्ट कर सके, और आपका कॉन्फिडेंस कम कर सके, ताकि और आपको अपने इंस्टीट्यूट में एंटर कराने के लिए वो ताकि आप आपके पीछे पड़ सके। इसके लिए होता है ये, आपका रोल नंबर और डेटा वगैरह लेके। प्रॉब्लम होता नहीं, बनाया जाता है, एंजाइटी फैलाया जाता है।